Good morning, students. Myself, Manish Joshi, welcoming you all in your session 3, that is about myths about entrepreneurship. We know that entrepreneurs are all around us. But even now, how many of us want to be entrepreneurs ourselves? We connect entrepreneurship with some thoughts and opinions. Some people think being an entrepreneur is easy, and some people think it is difficult. Some people may even think they are not meant to be entrepreneurs. A myth or a misconception is a false belief or opinion about something. For example, if you think tall people run faster than short people, you have a misconception. It is not true. The truth is that short people can also run fast. Myths means कुछ काल्पनिक बातें और गलतफहमियां एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर भी हैं। तो कुछ चीज़ों से हम जान सकते हैं, लोग पहले से कुछ धारणाएं ऐसी बना देते हैं कि कुछ लोग सोचते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप काफ़ी सरल है, कोई भी कर सकता है, या फिर कोई ऐसा मानता है कि ये बहुत कठिन है। और कुछ लोग खुद ही ये मान लेते हैं कि वो एंटरप्रेन्योर्स के लायक नहीं है, नहीं बन सकते। तो ये मिथ और मिसकंसेप्शन की बात कहते हैं। तो एक हमारी गलत धारणा, गलत विश्वास किसी चीज़ के बारे में होता है। जैसे कि हम धारणा बना लेते हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि जो लंबे लोग हैं वो तेज़ भागते हैं, दे कैन रन फास्टर, जबकि ये तो सही नहीं है। सेम वे लंबा या छोटा कोई भी व्यक्ति हो, वो तेज़ी से उतना ही तेज़ी से भाग सकता है, जितना लंबा भागेगा उतना ही छोटा व्यक्ति भी भाग सकता है। तो ऐसी ही कुछ बातों को हम, ऐसे मिसकंसेप्शन को जानेंगे जो एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर हैं। तो पहला केस लेते हैं मिसकंसेप्शन 1. Misconception 1. The misconception is that every business idea needs to be unique or special. The businesses mentioned in the activity above are common businesses that we see every day. पहले भी डिस्कस किए थे कि जो नॉर्मल बिजनेस होते हैं हर रोज़मर्रा के, वो चलते रहते हैं। बट ईज एंटरप्रेन्योर सो कस्टमर डिमांड एंड ब्रॉट अ न्यू आइडिया इनटू देयर बिजनेस। लेकिन एंटरप्रेन्योर क्या करता है, चीज़ें वही होती हैं लेकिन उसको डिमांड क्रिएट करता है और नए आइडिया के साथ उसको व्यापार में, बिजनेस में लेके आता है। अ पर्सन कैन टेक एन आइडिया दैट इज ऑलरेडी देयर इन द मार्केट एंड डू समथिंग डिफरेंट विद इट। कोई भी व्यक्ति है, जो भी चीज़ चल रही है उसको ही लेके आएगा मार्केट में, लेकिन उसको तरीका अलग होगा करने का। With an example of Ganesh. Ganesh is an entrepreneur who started a car rental business. He wanted to be different from other car rental businesses, so he thought of a new idea of adding luxury cars like Mercedes and BMW to his business. After 10 years of being in the business, he now has 200 cars, of which 75 are luxury cars. तो गणेश ने क्या सोचा, थोड़ा हट के सोचा। उसने कहा कि मैं नॉर्मल ऑल्टो, मारुति 800, वैगनार, ये सिंपल सी जो कारें होती हैं उसको तो रखूँगा, लेकिन उसके साथ कुछ लग्जरी कार्स भी रखूँगा क्योंकि लोग पसंद करते हैं और दे हैव कैपेसिटी ऑल्सो। तो देन ही वेंट फॉर मर्सिडीज एंड BMW. लेटर व्हाट हैपेंड, आफ्टर 10 years, 10 साल के व्यापार के बाद उसके पास ये स्थिति थी कि 200 कारों में उसके पास 35 लग्जरी कार्स है। सो दिस इज अ न्यू आइडिया विच ही गॉट. नाउ मिसकंसेप्शन 2, that the misconception we have is that a person needs a lot of money to start a business. The money used to start a business is called capital. Capital is important for starting. However, every business does not need a lot of capital to start. In the activity, you would seen that every entrepreneur started with a different amount. Some had a lot of money and some did not, but they are successful today. इस मिसकंसेप्शन को हम ऐसे समझेंगे कि हम अपने मन में विचार बना लेते हैं कि किसी भी बिज़नेस को शुरू करने के लिए हमें बहुत सा अमाउंट चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ बिज़नेस में कम पैसे से भी हम शुरुआत कर सकते हैं और जब धीरे धीरे हमें उसमें सक्सेस बनने लगती है तो हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओके, उसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि कितना है, कितना हम बोरो कर सकते हैं बिज़नेस शुरू करने के लिए। एक बार हम पैसा बनाना शुरू कर देते हैं तो हम उसको बड़ा करने के लिए हम ज़्यादा पैसा डाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमें बिज़नेस करने के लिए बहुत ज़्यादा ही पैसा चाहिए। योर आइडिया एंड हेल्प कैन बी टेकन फ्रॉम आउटसाइड। ये जो मिसकंसेप्शन है यहाँ पर ब्रेक होता है। मिसकंसेप्शन 3 की बात करते हैं तो वो कहता है कि ये मिसकंसेप्शन वी हैव इज़ दैट ओनली पर्सन हैविंग अ बिग बिजनेस इज एन एंटरप्रेन्योर। ऐसा माना जाता है कि एक व्यक्ति इसका बड़ा व्यापार है वही एक एंटरप्रेन्योर है। ऐसा नहीं है। इसमें शीला का केस लिया। शीला एक 35 साल की महिला है जो कार चलाना पसंद करती है। सी वर्क हार्ड फॉर 5 years एंड बॉट अ टैक्सी ऑल्सो। काफ़ी मेहनत किया, उसने 5 साल अपने लिए एक टैक्सी खरीदी। सी वॉन्टेड टू बी डिफरेंट फ्रॉम द टैक्सी इन द सिटी। तो लोगों से हटके करना चाहती है शहर में। सी सेड हेलो टू हर कस्टमर। वो अपने लोगों से हेलो कहती है। सी वुड पुट दैट डेज न्यूज़पेपर हर कार। वो क्या करती है कि उस दिन का अखबार अपने गाड़ी में रखती है फॉर कस्टमर टू रीड।
ऐसा नहीं कि वो खाली बातें करती है, अखबार रखती है, उससे छोटा सा टीवी रखा हुआ है जिसमें लोग अलग अलग चैनल्स देख सकते हैं मूविंग में, ट्रैवलिंग के टाइम। और उसके साथ में उसने एक बोर्ड लगा के रखा है जो आसपास के हॉस्पिटल्स, होटल्स के, क्योंकि कस्टमर को वो सारी चीज़ें अच्छा लगता है। जब वो उसके साथ जाते हैं तो उन्हें सारी जानकारी एक साथ में मिल रही है, तो उससे क्या होगा। शीला के पास बहुत अधिक पैसा नहीं था, शीला के पास मुश्किल से एक गाड़ी है, लेकिन उसने अपने आइडियाज़ को, गाड़ी को एक नया लुक दिया कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, एक नए आइडियाज़ के साथ हो गई। सो द बिजनेस हैज़ ग्रोन एंड शी हैज़ टेकन अ इनिशिएटिव इन अ डिफरेंट वे, द रिजल्ट इज फाइन। तो यू कैन से शी इज एन एंटरप्रेन्योर। शीला के केस से हमसे ये पता लगता है कि इफ़ अ पर्सन इज रनिंग अ बिजनेस टू फुलफिल अ कस्टमर नीड, they are an entrepreneur. Doesn't matter if the business is big or small, because it can become big with hard work and creativity. तो जो भी छोटा सा छोटा काम कोई व्यक्ति कर रहा है, जिसकी कस्टमर के नीड्स को फुलफिल कर रहा है, कस्टमर सेटिस्फाई होता है, then you can say he or she is an entrepreneur. Now the misconception 4, it says a misconception we have is that the entrepreneurs are born, not made. Before we read on, ask yourself this question: do you think you can be an entrepreneur? Answer yes or no. इस मिसकंसेप्शन का जवाब आपके पास खुद ही होगा, क्योंकि ये कह रहा है कि वो बॉर्न होते हैं, वो बनते नहीं हैं, वो बचपन से ही हैं। कहने का मतलब है दे हैव एबिलिटी एंड दिस क्वालिटी बाय बर्थ, बट दिस इज रॉन्ग, बिकॉज अ पर्सन विथ हिज हार्ड वर्क, this is creativity, consistent efforts can become an entrepreneur. entrepreneur बनने के लिए आपको क्या करना है? आपको अपने आइडियाज़ को लोगों तक पहुंचाना है सही तरीके से। आपको उसी चीज़ को जो लोग दे रहे हैं नई तरीके से पहुंचाना है। आपको चीज़ों को ऐड करते जाना है। इसको हम मार्केट में देखें, अगर सबसे अच्छा अगर एग्जांपल मैं देता हूँ, रितेश अग्रवाल आउटलायर हैं, 25 साल के युवा। उन्होंने एक आइडिया क्या किया कि उन्होंने होटल बिज़नेस को एक नया लुक देने के लिए, आप जानते हैं ओयो का टैग आपको होटलों में मिलता है, उन्होंने उन ख़राब पड़े होटलों को, बंद पड़े होटलों को, अच्छी अच्छी लोकेशंस पे उन होटल्स को हायर किया। उन्होंने कहा कि आप हमें दे दीजिए लीज पे, जिसे हम चलाएंगे, प्रॉफिट आधा आधा होगा। उसके बाद उन्होंने तो बंद पड़े होटल से देखा कि उन क्यों बंद है, क्या कंडीशन है, अच्छी लोकेशन में आपके होटल्स बंद है, तो उन्होंने रिनोवेट किया कमरों को। पहले देखा उसका वेंटिलेशन प्रॉपर है क्या नहीं, पेंटिंग कराई, कमरे को एक अच्छा लुक दिया, हर कमरे में एक सुंदर सी पेंटिंग लगाई, नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट दिया, कर्टेन लगाए सुंदर से, हर चीज़ अरेंज, यू कैन से आपको एक फीलिंग दी। जैसे ही कस्टमर अंदर जाता है उसको फील लगता है कि ओके आई एम इन अ प्रॉपर प्लेस where I can stay 1 day, 2 day, where I will feel comfortable and I got a feeling of like home. मैं वहाँ पर रहकर घर जैसी सुविधा महसूस करूँगा, कंफर्ट महसूस करूँगा। क्योंकि कोई आदमी अगर कहीं बाहर जाता है तो क्या देखता है, उसको अच्छा खाना मिल जाए, उसको अच्छी नींद मिले। तो ये आइडिया इतना क्लिक कर गया, जो लुक इन्होंने ओयो ने दिया। आज उन्होंने कई होटलों को ऐसे जो बंद पड़े थे उन होटलों को अपने साथ में लेकर एक नया लुक देने के बाद एक टैग लाइन ही बन गई। अगर आप इस चीज़ को नोटिस करेंगे, कभी आप अपने शहर में या कहीं बड़े शहरों में भी जाते हैं तो आप नोटिस करेंगे होटलों के बाहर एक बड़ा सा टैग लगा रहता है, OYO, ओयो। मीन्स दे बिलीव their customer is getting satisfied with their service. You are up to the mark. We have all the facility for our customer who are visiting us. They will feel all the luxury what is required for them. So entrepreneurship एक ऐसा आइडिया होता है जो लोगों तक पहुँचे, उनको बहुत अप्रोचेबल वे पर, उसको बहुत कॉस्टली भी अगर आप करेंगे तो शायद लोग उसको मना करें। तो एक नॉमिनल प्राइस पर सारे कंफर्ट अगर आपको मिलता है, मुझे मिलता है, तो यू विल प्रेफर टू चूज़ दैट थिंग। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी चीज़ है, सरल तरीके से आपके बजट में आप तक चीज़ों को पहुंचा रहे हैं नई तरीके से, वही एंटरप्रेन्योरशिप है। तो आप, मैं, ये हर कोई भी एंटरप्रेन्योर हो सकता है अगर उसमें काम करने का मुद्दा हो, जज्बा हो।
इसी चीज़ को आगे रखेंगे